मेहनत में अगर कमजोरियां रही है तो परिणाम में दिख जाएगा। आप दुनिया से कितना ही झूठ बोल दो भले, क्योंकि अधिकांश बच्चे घर जाके दोस्तों के सामने झूठ बहुत बोलते हैं भाई, कि मैंने खूब मेहनत की फिर भी मेरा नहीं हुआ। खूब मेहनत की और नहीं हुआ, ये दो बातें बड़ी विरोधाभासी है। या तो मेहनत नहीं की और या फिर आप झूठ बोल रहे हो। मेहनत की होती तो दिक्कत नहीं आती। मेहनत अपना फल देती ही देती है, ये बात तो शाश्वत सत्य है। मां सरस्वती ऋण नहीं रखती, ये बात मैं 15 साल से जानता हूं। जिसने जिस लेवल का पढ़ा है उसको उस लेवल का मिलेगा। अगर आपने मजे कर लिए, अगर आपने रूम, लाइब्रेरीज, यहां पे रह के भी आपने अगर डिस्कशन ही की है, आनंद ही लिए हैं, तो फिर उसके परिणाम बड़े घातक है। चार दोस्त बैठ के किसी इश्यूज पे बात हो, वक्फ बोर्ड में बिल प्रस्तुत किया गया है तो वक्फ क्या है, 1995 वाले एक्ट से 2025 का एक्ट कैसे भिन्न है, 1913 का पहला एक्ट आया उसमें क्या व्यवस्थाएं थी और आज क्या व्यवस्थाएं हुई है, चर्चा तो ये होनी चाहिए आप में। आप चर्चा करते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी, सीट बढ़े को बढ़े। अब सीट आपके सोचने से तो बढ़ेगी नहीं। आप चर्चा करते हो भर्ती कब आएगी, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट क्या आएगा, ये आपके हाथ में ही नहीं है। बताओ आपके हाथ में है? ये सब सिस्टम के हाथ में। आप भले कुछ भी कर लो, वो सिस्टम में जो होना है वो होके रहेगा। आपकी डिस्कशन मुद्दों पे होने चाहिए। आप ऐसा ग्रुप रखिए ना कि ऐसा कि कौन सा कोचिंग वाला खराब है, कौन सी किताबें खराब है। एक कई कई तो ऐसे पंडित बैठे हैं लाइब्रेरीज वगैरह में जो सिर्फ ज्ञान ही बांटते हैं। उनका काम सिर्फ ये होता है कि ठीक क्या है ठीक नहीं, वो बड़े समीक्षक हैं। उसको दुनिया की, राजस्थान की सभी कोचिंग सेंटर, सभी शिक्षक, सभी किताबों, सभी नोट्स के बारे में सब पता है। बस वो करता कुछ नहीं है, वो सिर्फ कहता ही है किसको किताब छुड़वानी है, किसको कौन सी पकड़ानी है। ऐसे पंडितों से दूर रहे, क्योंकि अगर ऐसा विद्वान व्यक्ति, यहाँ पंडित का मतलब कोई जाति से नहीं है, हमारे यहाँ पे पंडित उपाधि है। और पंडित उस व्यक्ति को माना जाता था जो अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा को पार करता था। एक आता था भट्ट, एक भट्ट, भट्ट गुप्त काल में उपाधि थी। भट्ट उसे कहते थे जो अपने क्षेत्र में अथाह था। फिर वो बल आर्य भट्ट हो चाहे आपके जितने भी बाण भट्ट हो, उनको भट्ट कहते थे। फिर भट्ट आगे आगे चलते चलते जाति बन गई। ऐसी कई जातियां विकसित हुई। तो ऐसे जितने भी पंडित होते हैं, जितने भी बड़े विद्वान लोग हैं, इस क्षेत्र का बहुत अनुभव रखते हैं, खुद के पास में कोई जॉब नहीं है, बेरोजगारी में है, लेकिन दुनिया को ज्ञान बांटते हैं। ऐसे लोगों से बहुत अधिक ज्ञान न लेना, अन्यथा अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप भी उनकी श्रेणी में आ जाएंगे। तो बहुत मेहनत कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। काफी समय ले लिया और अब आप मेहनत करना। हम लोग यहाँ पे आए और बहुत भरोसा है मुझे कि आप जितनी भी हमने बातें की, इनकी कुछ बातें आप है वो अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी मेरा आना सार्थक हुआ होगा और आपका यहाँ रहना और रुकना सार्थक होगा। वेट करूंगा उस दिन का जिस दिन आप में से कोई स्टूडेंट चयनित होके मेरे पास आएगा और ये कहेगा कि सर, कोटा के ज्ञानोदय 2.0 की कुछ बातों ने मेरे जीवन में कुछ चेंजेस किए और मैंने खूब मेहनत की और उसका परिणाम है कि मैं आपको, आप तो गुड़ लेके आओगे तो भी चल जाएगा मेरे लिए तो तब तो तब तो आना, मेरा आना और आपका आना सार्थक होगा, मेरा मन बड़ा खुश होगा। बाकी इस शब्द का मतलब यही है कि बस हम पढ़ाई की बात करेंगे। हम बच्चों को जो आज की तारीख में डीरेल हो रहे हैं, भटक रहे हैं, ठीक करना है। बाकी न तो हमारा कोई कोचिंग खोलने का प्लान है, क्योंकि जहां हमने ज्ञानोदय पहले सूरतगढ़ में किया तो ये माहौल बना कि अब सर सूरतगढ़ कोचिंग खोल रहे हैं। मैंने मंच पे कहा भाई मैं नहीं खोला, मेरे बाड़मेर में एक मारे है कोचिंग, वो हमारा में सही हम्बल नहीं रही है, वो में इतना सारा बच्चा है कि माँ मेरा काम बढ़िया चल रहा है, मैं किसी जगह नहीं जाऊंगा। वहां पे भी अपना कोई इंटेंशन नहीं था, यहाँ पे अपना कोचिंग नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे पढ़ते, वो कहते हैं सर एक हमारे यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दो तो हमारी थोड़ा ऑफलाइन मदद हो जाती है। तब हम भी यहाँ स्थानीय संचालक जैसे श्री जी से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है सर हम करवा देंगे।
तो उसमें थोड़ी आपकी सर्विस हो जाती है और हमारे बच्चों तक हम फिर पहुंच जाते हैं, तो वो टेस्ट वगैरह का होता है। इससे अधिक हमारा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे। और दूसरा, बाकी अगर आप ये कहोगे कि भाई कई बार लोग ऐसे गलत अर्थ निकालते हैं उनका, क्या हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है और आपको भी पढ़ना नहीं चाहिए। ये चार लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो आपके मरने के बाद यही कहेंगे कि पुड़िया अच्छी नहीं बनी थी। कोई मतलब नहीं किसी को, आपसे किसी को कोई मतलब नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि दुनिया आप पे ध्यान रख रही है, आप बहुत गलत सोच रहे हो। बस आप अपना काम अच्छे से करें, आप सही होने चाहिए, आप गलत नहीं होने चाहिए। बाकी जिसको जो करना है वो करे, क्योंकि अंत में बचता और जीवित केवल सत्य ही रहता है। इसलिए आप सही होने चाहिए, बाकी दुनिया को जो कहना है वो कहें, जो करना है वो करें। कोई बात बनाता तो बनाने दे, सबका जवाब परिणाम ही है। बस परिणाम जब जाएगा ना, इतना जबरदस्त जवाब मिलता है, कुछ नहीं बोलना पड़ता है, सब खामोशी हो जाती है और अपने आप को कुछ कहना ही नहीं, एक रिजल्ट से सब आलोचकों को जवाब मिल जाता है। तो आप भी अगर ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं तो जवाब दीजिए, और जवाब आप बोल के कभी मत देना, क्योंकि बोल के आप उनके लेवल तक नहीं जा पाओगे। तो बेहतर है कि आप हार्ड तोड़ मेहनत कीजिए, रिजल्ट दीजिए, लोगों को जवाब भी मिलेगा और आपकी लाइफ भी बड़ी व्यवस्थित हो जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पूरी आयोजक टीम को एक प्रकार से धन्यवाद देना चाहूँगा कि टीम ने बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया। और बीच में ठीक है लाइट गई थी, लेकिन कोई नहीं, आप बैठे रहे, मैं भी बैठा रहा। और ठीक है, बाधाएं तो सुरेंद्र जी कह रहे थे, बाधाएं आती हैं जाती हैं, रुकने वाले कब रुकते हैं। आप ऐसे, वो कुछ होना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों का। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए या सुना हमें। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, इसकी सार्थकता उस दिन सिद्ध होगी जिस दिन आप मेरे पास आओगे मिठाई लेके कि सर ये चीजें हुई हैं, नौकरी लाग गई, मार सा खुश, जीवन सेट है। तब तो क्या है कि आनंद आएगा। और बाकी मेहनत करते रहिए, और आपने जो प्रेम दिया उससे बड़ा अभिभूत हूं। एक साधारण शिक्षक के लिए इतना प्रेम मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल पैसे कमाने आसान है, मनुष्य कमाना, रिस्पेक्ट कमाना बहुत मुश्किल काम। और मुझे लगता है कि जब मुझे ये चीजें मिलती है तो मैं बड़ा अंदर से भावुक सा हो जाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं, और आप में से मैं किसी से कभी मिला भी नहीं। आपने मुझे संभवतः देखा पहली बार है, मैंने आपको पहली बार सबको देख रहा हूं। फिर हमारे बीच में क्या कनेक्शन है कि आपने कितना भरोसा करके आप बैठे। कौन किसको सुनता है? दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है सुनना। कौन किसको सुनता है? मैं कई बार सोचता हूं कि क्या कनेक्शन हुआ है कि हम भौतिक रूप से एक दूसरे को देख ही पहली बार रहे, फिर भी कितना भरोसा है कि आप आराम से बातों को सुन रहे हैं और लागू भी करेंगे खुद पे। बस एक शिक्षक के जीवन का यही विरासत है। एक शिक्षक में आपको भाई नजर आता है, एक शिक्षक में आपको पिता नजर आता है, एक शिक्षक में आपको अपना अभिभावक नजर आता है, एक शिक्षक में अपने आप को एक मेंटर नजर आता है, एक शिक्षक में आपको उम्मीद नजर आती है, एक शिक्षक में आपको एक आदर्श नजर आता है, एक शिक्षक में आपको अपना हीरो नजर आता है, एक शिक्षक में आपको प्रेरणा नजर आती है, एक शिक्षक में आपको एक रास्ता नजर आता है, एक शिक्षक में आपको एक उम्मीद नजर आती है, एक शिक्षक में आपको एक मुक्ति नजर आती है। इस वजह से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूरियां भले हजारों किलोमीटर की हो, मगर दिलों से जो जुड़ा होता है वो हमेशा एक दूसरे को समीप रखता है। कोई समीप होके भी दूर है, कोई दूर होके भी समीप है।